नमस्कार। ऋग्वेद के रुद्र सूक्त के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए इस व्याख्यान में हम सूक्त के छठे मंत्र से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने इस सूक्त के 5 मंत्रों का अध्ययन कर लिया था। पढ़ते हैं सूक्त का छठा मंत्र और आगे के कुछ अन्य मंत्र। सूक्त का छठा मंत्र है ओम उन्मा ममंदय वृषभो मरुत्वान् त्वक्षीयसा वयसा नाधमानं गृणीव छायाम अर्पा अशीयार विवासेयम रुद्रस्य सुम्नम। अन्वय के साथ मंत्र का अर्थ करेंगे। वृषभ है मरुत्वान् नाधमानं माँ त्वक्षीयसा वयसा उत्ममंदय। ऋषि कहते हैं कि वृषभ है कामनाओं को पूर्ण करने वाले, मरुत्वान मरुत गणों से युक्त, मरुत देव स्वरूप पुत्रों से युक्त रुद्रदेव, नाधमानम माँ याचक मुझे, त्वक्षीय सा वयसा दीप्त अन्न से, तेजस्वी अन्न से, उत्ममंदय अत्यधिक तृप्त करें। और मैं क्या करूं? तो आगे कहते हैं अर्पहा रुद्रस्य सुमनम अशीय। पाप से रहित होकर, अर्पा पाप से रहित होकर मैं रुद्र के सुमनम सुख को अशीय प्राप्त करूं। किस तरह से? तो बताया गया है घृणीव छायाम। घृणी जैसे धूप से संतप्त व्यक्ति छायाम छाया का आश्रय लेता है, ऐसे मैं पाप से रहित होकर रुद्र के सुख को प्राप्त करूं। आविवासेयम, और इसके लिए मैं रुद्र की सेवा करता रहूं। यहाँ पर जो आया है घृणीव छायाम, इसको सायण भाषा में भली भांति स्पष्ट किया गया है कि अरपह अपापह, पाप से रहित होकर मैं किस तरह से रुद्र के सुख को प्राप्त करूं। तो बताया गया है घृणीव छायाम यथा सूर्य किरण संतप्त है छायाम प्रविशति एवं रुद्रस्य सुम्नम सुखम अर्पा अपापः सन अशीय व्याप्नुयाम। अगला मंत्र। क्व शते रुद्रमृळयाकुर्हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाशय अपभर्तारपसो दैव्यस्याभिनु मा वृषभ चक्षमीथाः। आगे ऋषि कहते हैं हे रुद्र, ते मृळयाकु भेषजय जलाशय यह हस्तय सह क्व अस्ति। हे रुद्र, ते मृळयाकु तुम्हारा, आपका, मृळयाकु सुखदायी, भेषजय स्वास्थ्यकर, जलाशय तथा शीतलता प्रदायक, यह हस्त है जो हाथ है। यहाँ पर हाथ के 3 विशेषण आए हैं। एक तो मृळयाकु सुख देने वाला, दूसरा भेषज है स्वस्थ करने वाला, तीसरा जलाशय शीतलता देने वाला। यह हस्त है जो हाथ है, स प अस्ति, स के लिए हम अर्थ करेंगे लौकिक संस्कृत में स, वह हाथ, क्व अस्ति कहाँ है। वृषभ हे कामनाओं को पूर्ण करने वाले, दैव्य से रप से अपभरता, दिव्य पाप के अपभरता अपहरता, जो हमसे आपके बारे में, आप देव के बारे में या अन्य देवों से संबंधित पाप हो गए हैं, तो ऐसे दिव्य रप से पाप के अपहरण करने वाले, उसको दूर करने वाले, मानु अभी चक्षमीथा, आप मुझे क्षमा कर दें। अर्थात मेरे द्वारा जो पाप हुआ है उसको आप शीघ्र ही क्षमा कर दें। जलाशय जो शब्द आया यहाँ मंत्र में, इसका अर्थ सायण भाष्य में किया गया है सर्वेशाम सुख करे। अगला मंत्र। प्रबभ्रवे वृषभाश्वितीचे महो महिम सुस्तुति मीरयामी नमस्या कलमलीकिनं नमोभिर्गृणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम। बभ्रवे वृषभाश्वितीचे मह महीम सुस्तुतिम ईरयामी। आगे ऋषि कहते हैं कि मैं क्या करूं? सुस्तुतिम ईरयामी, मैं सुंदर स्तुति को करता हूं। कैसी स्तुति? मह महिम, महान से महान, मैं महान से भी महान स्तुति को समर्पित करता हूं। किसकी? किसके लिए? तो रुद्र के लिए। रुद्र कैसे? तो उनके 3 विशेषण आए हैं। पहला बभ्रवे, भूरे वर्ण वाले या सबका भरण पोषण करने वाले, जो अर्थ हमने पहले भी देखा था। वृषभाय तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाले। श्वितीचे,
और प्रयोजन व श्वेत वर्ण वाले, तो दो वर्ण हो गए, एक तो भूरे वर्ण वाले और आगे आया है श्वेत वर्ण वाले। ऐसे रुद्रदेव की मैं महान से महान सुंदर स्तुति समर्पित करता हूँ। कलमलीकीनम नमो भी नमस्से, और क्या करता हूँ, कलमलीकीनम जो ज्वलंत हैं, जो तेज से युक्त हैं, ऐसे रुद्र देव की को मैं नमो भी नमस्से नमस्कारों से उनकी वंदना करता हूँ या उनकी पूजा करता हूँ। रुद्रस्य त्वेषम नाम गृणीमसि, और रुद्र के त्वेषम नाम जो दीप्त नाम है उसकी मैं उसका कीर्तन करता हूँ। इस तरह से ऋषि ने यहाँ पर रुद्रदेव की स्तुति, कीर्ति और नमस्कार आदि क्रियाओं का वर्णन किया है। सायण भाष्य में कलमलीकीनम जो ये आया है उसको स्पष्ट किया है। कलयति अपगमयति मलम इति कलमलीकम तेज है, ये तेज का नाम है। तेज को कलमलीक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह मल को अपगमयति, कलयति अपगमयति, मल को दूर करता है तेज, इसलिए यहाँ पर यह तेज का नाम है। और आगे आया है नमो भी, तो इसके दो अर्थ किए गए हैं। नमस्कारई हविभिर्वा, नमस्कारों से या हवियों से मैं उनकी पूजा करता हूँ। अगला मंत्र, स्त्रेभिरंगई पुरुरूप उग्रो बभ्रु शुक्रे भी पिपीशे हिरण्यै ईशानादस्य भुवनस्य भूरे न वा उ योषद्रुद्रादसूर्यम। स्त्रे भी अंगई, स्थिर अंगों से, जो दृढ़ अंग हैं उन अंगों से, पुरु रूप है अनेक रूपों को धारण करने वाले, उनके जो अंग हैं वो स्थिर हैं, दृढ़ हैं, एक तो ये विशेषण आया। और कैसे हैं वो, इन अंगों के साथ पुरु रूप है अनेक रूपों को धारण करने वाले हैं, दृढ़ अंगों के साथ अनेक रूपों को धारण करने वाले, ये एक विशेषण हुआ। दूसरा है उग्र, उग्र अर्थात तेजस्वी। और तीसरा है बभ्रू, भूरे वर्ण वाले या सबका भरण पोषण करने वाले। शुक्र भी हिरण्य पिपीशे, और ऐसे जो रुद्रदेव हैं वे शुक्र भी शुभ्र जो दीप्ति से युक्त हैं, ऐसे हिरण्य स्वर्ण में अलंकारों से पिपीशे दीप्त होते हैं। उनके जो अलंकार हैं वो कैसे हैं, दीप्त और स्वर्ण में हैं। ऐसे दीप्त और स्वर्ण में अलंकारों से सुशोभित होते हैं या दीप्त होते हैं। अस्य भुवनस्य भूरे ईशानाथ, और इस संसार के जो भी भूत जात है उस संसार के भूरे ईशानाथ उनका भरण पोषण करने के कारण क्या है, उसके ये स्वामी हैं, भर्ता हैं और उसके शासक हैं। ऐसे रुद्रात रुद्र से असूर्यम न उवयोषत, उनका जो बल है, असूर्यम जो बल है वह न कभी भी नहीं होता है, योषत अलग। ऐसे रुद्र से जो सारे भुवन के या संसार के भर्ता हैं और शासक हैं, ऐसे रुद्र से उनका बल कभी भी पृथक नहीं होता है। मंत्र में जो हिरण्य पद आया है इसको सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है। हिरणमयी हित रमणीय व अलंकार, एक तो स्वर्ण में अर्थ किया हिरणमय और दूसरा या फिर हितकारी और रमणीय अलंकारों से। पुरु रूपे को स्पष्ट किया गया है। अष्टमूर्त्यात्मकई बहुभी रूपई उपेत है, ये जो 8 रूप हैं इनका उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतल में भी महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला मंत्र, अर्हन् बिभर्षि सहायकानि धन्वार्हन् निष्कम यदतम विश्वरूपम अर्हन् इदं दयसे विश्वम अभ्वम न वा ओजियो रुद्रत्वदस्ति। आगे ऋषि कहते हैं, हे रुद्र, त्वम अर्हन् सहायकानि धन्व बिभर्षि, योग्य होते हुए, अर्हन् समर्थ होते हुए, योग्य होते हुए, सहायकानि बाणों को, धन्व और धनुष को, बिभर्षि धारण करते हो। अर्हन् योग्य होते हुए ही आप यजतम विश्व रूपम निष्कम बिभर्षि, आप क्या करते हैं कि योग्य होते ही आप ये जो अनेक रूप वाला हार है, जो कैसा है, यजतम जो कि पूजनीय है, ऐसे विश्व रूपम अनेक रूपों वाले निष्कम हार को धारण करते हो।
और अर्हन् योग्य होते हुए ही आप इदम विश्वम अभवम दय से इस अभवम अति विस्तृत विश्व की दय से रक्षा करते हो। इस अति विस्तृत विश्व की या जगत की सुरक्षा करते हो। हे रुद्र, त्वत् ओजीय न वै अस्ति, त्वत् ओजीय आपसे अधिक शक्तिशाली, ओजस्वी न वै अस्ति और कुछ भी नहीं है। इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है, इसलिए आप ही जो है, क्योंकि आप सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, अतः त्वमेव उक्त व्यापारेषु योज्य इत्यर्थ है। इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। स्वस्ति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।